आप देख रहे हैं साथ्य ज्ञान नॉलेज। चलिए मैंने है ना टॉप पॉइंट चुन के लाया है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, मैंने हर एक क्वेश्चन डाल दिया है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ बिना देरी किए। देखिए क्या है, पहला आपका जो ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है अकबर। भाई अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? तो भाई 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, आइए देखिए पहला पॉइंट कहता है कि सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, पहला पॉइंट है। ऐसे मैं PDF दे दूंगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। जो कह रहा है कि अकबर के बचपन का नाम जलाल था, है ना। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के गुरदासपुर जिले के निकट कालालोर नामक स्थान पर हुआ। देखिए ये बहुत मेन पॉइंट है, जो इसका राज्याभिषेक है ना, ये पूछता है कि कब हुआ था, है ना, कहाँ हुआ था। मेन ये पॉइंट है ना, कौन सा राज्य, कौन सा जिला, कहाँ स्थान, तो कालानौर स्थान पर। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। तो अगला पॉइंट है कि अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। शिक्षक है तो भाई सब रहेगा। तो 3 पॉइंट हो गया। अब मैं चलता हूँ आगे, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कर रहा है बैरम खां के संरक्षण में अकबर कब से कब तक रहा? भाई 1556 से 1560। ठीक है, यहाँ देखिए अकबर ने बैरम खां को अपना वकील यानी वजीर नियुक्त किया और उसे खान ए खाना, ये मेन है, खान ए खाना के उपाधि प्रदान की और अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयों का हल निकालने और भारत में मुगल साम्राज्य की सुरक्षा करने का श्रेय बैरम खां को जाता था। ये गलती है, जाता था। ठीक है, जाता था। अकबर ने, नीचे देखिए, अकबर ने बैरम खां को प्यार से क्या कहा करता था? खानी बाबा। ठीक है, एक तो खान ए खाना उपाधि मिला था, तो अकबर प्यार से खानी बाबा कहा करता था। ठीक है, अब आगे चलिए, यहाँ देखिए अब कह रहा पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पूछ देगा भाई, पानीपत का तो ऐसे पूछ के किसके किसके बीच हुआ था तो पूछेगा। प्लस ईस्वी याद रखिएगा 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या चल रहा था ये देखिए। पानीपत का दूसरा युद्ध वास्तव में अकबर के संरक्षक बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर हेमू इसका वजीर था, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर, है ना, हेमू दिल्ली पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह इस उपाधि को धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था, है ना, 14वां शासक था। इससे पहले 13 शासक, है ना, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया कि मध्य हुई, जिसमें हेमू की पराजय और मृत्यु हो गई। ठीक है, हेमू मारा गया इस युद्ध में, भागा। ये कह रहा है कि 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। पूछेगा बैरम खां की हत्या कहाँ हुआ, किस स्थान पर, किसने की, कब की, है ना, ये PDF में मिल जाएगा, आपको पढ़ लीजिएगा, है ना। पाटन नामक स्थान पर किसने की? मुबारक खान ने की बैरम खां की हत्या। कब की? 31 जनवरी 1561 ईस्वी को। ठीक है, अब आइए देखिए, अब है पर्दा शासन। कब से कब तक चला भाई? अकबर पर्दा शासन में रहा, है ना, ऐसी अय्याशी का जीवन बिताया। तो कब से कब तक? 1560 से 1564 ईस्वी तक। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ, मैं, है ना, बीच बीच में टेस्ट लाता रहूँगा ऑब्जेक्टिव का, है ना। जितने मैंने पढ़ाया है 1 से 2 दिन या 3 दिन के बाद मैं लाता रहूँगा, टेंशन नहीं को लेने का। आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए कह रहा है कि बैरम खां को मृत्यु के बाद अकबर पर शाही हरम का प्रभाव रहा, जिसमें महाअनगा का प्रभाव सबसे अधिक था। लेकिन अधम खां महाअनगा का पुत्र था, उसको अकबर ने मृत्युदंड
दे दिया और देने के बाद अकबर ने स्वयं को अपने निकट संबंधियों के प्रभाव से मुक्त कर लिया। मतलब उस मर गया तो माँ भी ऐसी सोच सोच के, है ना, सोचने लगी। फिर क्या हुआ देखिए आगे में, जब वह अकबर हरम दल से मुक्त हुआ तो क्या क्या किया 1562 में, ये जरूर पूछता है भाई सबसे भी आई है, इसको याद रखना पड़ेगा ना, सब आपको याद रखना, लेकिन ये आपको जरूर याद रखना है। कह रहा है कि 1562 ईस्वी में दास प्रथा अंत हो गया। 1563 में तीर्थ यात्रा पर कर के समाप्ति खत्म कर दिया अकबर ने। फिर 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति हो गया। भी आइए, इसको याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। अब आइए आगे देखिए भाई, यहाँ देखिए हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी आइए पूछ देगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह था। आज देखिएगा पूछ देगा कि अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह था। ठीक है भाई, आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम देंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा, हर हाल में मेहनत करना पड़ेगा आपको। अब आगे बढ़ता हूँ। कहता कि हल्दी घाटी के युद्ध के समय, यहाँ देखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी था। ठीक है थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हकीम का सुर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना, है ना, सेना भाग लिया, है ना। जब युद्ध चल रहा होगा तो भाई, है ना, किनका क्या कौन कर रहा है उसके तरफ से नेतृत्व और कौन क्या कर रहा है, ये यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि भाई महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? पूछ देगा। 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चौबड़ में नई राजधानी बनाई। पूछ देगा, चौबड़ में नई राजधानी बनाई किसने? महाराणा प्रताप ने। ठीक है, अब आगे आइए भाई, कह रहा है, क्या कह रहा है, ये भी आइए, इसको आप याद रखिएगा, बहुत पूछता है मेरे भाई, मैं क्या बताऊँ आपको। कह रहा है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। पूछ देगा भाई, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। ठीक है, देखिए अब नीचे वाला देखिए, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। इसने ही एक अलग धर्म, है ना, दीन ए इलाही, सबसे हटकर, सब धर्म से हटकर, है ना, अकबर एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही, वही दर्शाया गया है। अब आइए नीचे, मैं एक एक पॉइंट आपको दिया हूँ, एक पॉइंट देखो। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं हिंदू शासक बीरबल था। ठीक है ना, प्रथम भी और अंतिम भी। इसका एक और नया नाम था बीरबल का, महेश दास। पूछता है, बीबीआई भी है ना। नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है पॉइंट, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूर्य को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की, है ना। बहुत बहुत पूछता है, बहुत बार पूछा है एसएससी में, रेलवे में। अब ये इसमें आइए, अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में उपासना, सूर्य उपासना, यहाँ छूट गया है, सूर्य उपासना, है ना, सूर्य उपासना, ठीक है, शुरू करवाई इसने अकबर ने। पूछ देगा, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी, है ना। जब्ती प्रणाली इसी के दरबार से शुरू हुआ था, है ना, राजस्व प्राप्ति के लिए। ठीक है, आइए मैं ऊपर करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए, ये भी पूछ देगा, ये भी आई है। अकबर के दीवान राजा टोंडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया। कौन सा? पूछ देगा, दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया? अकबर ने। कौन किया? राजा टोंडरमल। पूछता है, भी आई है, याद रखिएगा। आइए, गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और
यही उसने सब प्रथम समुद्र को देखा। पूछ देगा अकबर समुद्र कब देखा? भाई गुजरात विजय अभियान के बाद, है ना, जब मिला पुर्तगालियों से तब देखा। ठीक है, आइए अब यहाँ देखिए नोट, ये बहुत पूछता है बार बार। नोट है, गुजरात अभियान को इतिहासकार को एक आदमी है, इतिहासकार है, स्मिथ नाम है, ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। ठीक है, किसको? कौन सा अभियान को? गुजरात अभियान को सबसे खतरनाक आक्रमण कहा है। ठीक है, ये तो बहुत दूर जो है ना, दूर आप नीचे देख रहे हैं, भी आई है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।